हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हम उनकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे। और थर्ड चैप्टर का नाम है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियां हैं उड़ने के संबंध में। आज हम सिर्फ एक कहानी को लेंगे और इस कहानी को हम कंप्लीट करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट से ही यहाँ आपकी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो आज केवल इस स्टोरी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये स्टोरी एक सीगल के बारे में है, समुद्री पक्षी। किस तरह से एक समुद्री पक्षी, एक कपल है मेल और फीमेल का, और वो कपल अपने बच्चे की मदद करते हैं उड़ना सीखने में। बाकी के बच्चे तो उड़ जाते हैं लेकिन एक उनका बच्चा रह जाता है चट्टान पर, या हम कहें जो क्लिफ है वहाँ पे, क्लिफ की लेज जो निकला हुआ बाहर किनारा है उस पर रह जाता है। और उसको किस तरह से वो उड़ना सिखाते हैं ये कुछ यहाँ इस लेसन में बताया गया है। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, वहाँ आपकी क्लास की बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी, पोएम्स की भी और लेसन्स की भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा सा सीगल, सीगल मीन्स मैंने बताया आपको समुद्री पक्षी, वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो लेज पर अकेला था। लेज क्या होता है? नैरो शेल्फ प्रोजेक्टिंग अ वॉल। मैं आपको बताता हूँ, लेज का मतलब होता है चट्टान का बाहर की ओर निकला हुआ एक हिस्सा, जिसका एक पिक्चर आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, वो लेज उसको बोलते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, बाहर की ओर निकला हुआ एक हिस्सा, चट्टान का बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा। तो वो चट्टान पर बाहर की ओर निकले हुए हिस्से पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके भाई और उसकी बहन had already flown away, पहले ही उड़ चुके थे। the day before, एक दिन पहले ही वो यहां से उड़ चुके थे, उसके भाई और बहन। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी भी तरह से, when he had taken a little run forward, जब वो थोड़ा सा आगे की ओर भागा था, to the brink of the lace, उस चट्टान के किनारे तक जब वो दौड़ा, and attempted to flap his wings, और अपने पंखों को जब उसने फड़फड़ाने की कोशिश की, अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास किया या कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की, ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गया था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, बहुत बड़ा समुद्र, विस्तृत, एक्सपेंस मीन्स विस्तृत, विस्तृत समुद्र, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे फैला हुआ था, चट्टान के नीचे बहुत बड़ा विस्तृत समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये समुद्र बहुत नीचे था, माइल्स डाउन, ऐसा लगता था कि मीलों नीचे है वो, उस चट्टान के किनारे से वो मीलों नीचे है समुद्र। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने ये निश्चित महसूस कर लिया था, वो निश्चित हो गया था, दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया, एंड रेन अवे बैक, वापस दौड़ गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छिद्र में, अंडर द लेज, जो कि चट्टान के निकले हुए किनारे में था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जिस जगह वो रात को सोया था उस जगह दौड़ करके वापस
चला गया और वो उड़ नहीं पाया। उसके भाई बहन तो उड़ गए थे, वो क्यों नहीं उड़ पाया? क्योंकि उसने देखा कि नीचे बहुत बड़ा समुद्र, बहुत विस्तृत समुद्र फैला हुआ है और उसको लगा कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उड़ ही नहीं पाया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when, जबकि each of his brothers, उसका प्रत्येक भाई, and his little sister, और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख इस की तुलना में छोटे थे, जो उड़ नहीं पाया था उसकी तुलना में छोटे थे, रेन टू द ब्रिंक, वो भाई बहन किनारे तक दौड़े, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए थे। he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. He failed, वो असफल हो गया था। टू मस्टर अप करेज, मस्टर मीन्स एकत्रित करने में, अपने साहस को एकत्रित करने में वो असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंज, वो छलांग नहीं लगा सका था। प्लंज मीन्स जंप करना, वो छलांग नहीं लगा सका था उस लेज पर से, जो निकला हुआ किनारा था चट्टान का, उस पर से वो प्लंज छलांग नहीं लगा सका था। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, वो छलांग उसको बड़ी डेस्परेट लगी, बड़ी डरावनी लगी, बड़ी भयावह लगी, इसलिए वो छलांग नहीं लगा सका था। हिज फादर एंड मदर हैड कम राउंड, उसके माता पिता उसके आसपास आ गए मंडराते हुए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, चीख चीख कर उसको बुला रहे थे उसके माता पिता। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको चीख चीख करके बुला रहे थे। अप ब्रेडिंग हिम, उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे, डांट रहे थे। तो अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लैज, उसको धमकियां दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि तुम भूखे मरोगे, ऑन हिज लैज, इस चट्टान के किनारे पर। अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम भूखे मरोगे, तुम्हें कोई खाना लेकर के नहीं आएगा। इस तरह की धमकियां दे रहे थे उसके माँ बाप, उसको डांट रहे थे, चीख रहे थे उस पर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो वहां से हिला भी नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले की बात थी ये। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी तब से 24 घंटे पहले से कोई भी अब उसके पास नहीं आया था, वो अकेला ही था उस चट्टान की लैज पर। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन, he had watched, उसने देखा था, his parents flying about with his brothers and sisters, कि उसके माता पिता उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे थे। perfecting them, और उनको निपुण बना रहे थे, उनको सिखा रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में उनको परफेक्ट कर रहे थे उसके बड़े भाई और छोटी बहन को। टीचिंग देम, उनको पढ़ा रहे थे। हाउ टू स्किम, कि किस तरह से पानी पर तैरा जाता है। स्किम द वेव्स, किस तरह से लहरों पर तैरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से डाइव लगाई जाती है, किस तरह से गोता लगाया जाता है पानी में मछली को पकड़ने के लिए। तो उसने देखा था कि उसके माँ बाप जो भाई बहन उड़ना सीख गए थे, उनको वो सिखा रहे थे कि किस तरह से उड़ा जाता है। परफेक्टिंग देम, उनको निपुण बना रहे थे। आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में उनको सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स, कि लहरों पर किस तरह से तैरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है, ये सब कुछ। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवाउर इट। ही हैड इन फैक्ट सीन, उसने वास्तव में देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, कि उसने पहली मछली पकड़ी थी।
उसके बड़े भाई ने पहली मछली पकड़ी थी और उसको मछली पकड़ते हुए देखा एंड डिवाउर इट, और इसे निगलते हुए भी देखा कि उसके बड़े भाई ने मछली पकड़ी और इसको निगल लिया था। डिवाउर मीन्स निगलना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle. Standing on a rock, चट्टान पर खड़ा हुआ था वो। while his parents circled around, उसके माँ बाप उसके चारों ओर खड़े हो गए थे उसके बड़े भाई के। a proud cackle, और गर्व से वो कैकल काँव काँव कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे कि उसने अपनी मछली का शिकार किया था। and all the morning, पूरी सुबह, all the morning the whole family had walked about and all the morning the whole family had walked about on big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning, और पूरी सुबह, the whole family had walked about, पूरा जो परिवार था walked about, वो चला गया था on the big plateau, एक बड़ा सा पठार था जो पहाड़ी से थोड़ा नीचे होता है। हिल से ऊंचाई कम होती है इसकी, पहाड़ी से ऊंचाई कम होती है पठार की। तो पठार पर चला गया, मिड बे, बिल्कुल बीच में, पठार के बीचों बीच चला गया। और वो पठार कहाँ था? द अपोजिट क्लिफ, चट्टान के बिल्कुल सामने। टॉन्टिंग हिम, और पूरा परिवार ताने मार रहा था। विद हिज कावर्डिस, उसके डरपोक होने के लिए, उसकी भीरुता के लिए, उसकी कायरता के लिए उसको ताने मार रहा था, क्योंकि अभी क्लिफ पर वो एक रह रहा था जो उड़ा नहीं था और बाकी के लोग बैठ गए थे जाकर के प्लेटो, पठार के ऊपर। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य ऊपर आकाश में चढ़ रहा था। द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लैज, और आसमान अब आग उड़ेल रहा था। हिज लैज, उसके उस चट्टान पर। दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण की तरफ जिस चट्टान का चेहरा था, उस चट्टान पर अब जो सूर्य था वो अपनी आग उड़ेल रहा था, आग बरसा रहा था, ब्लेजिंग। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। Since the previous nightfall, पिछली नाइटफॉल से, पिछली शाम से उसने कुछ नहीं खाया था। नाइटफॉल मीन्स इवनिंग, पिछली शाम से उसने कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the laze. उसने कदम आगे बढ़ाए, धीमे चुपचाप, आउट टू द ब्रिंक, किनारे तक आया, ऑफ द लेज, उस चट्टान के किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग, और एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर को उसने अपनी पंख में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, फिर दूसरी आंख उसने बंद कर ली थी। तो ये देखिए, मैं जो आपको लैज के बारे में बता रहा था, ये वो हिस्सा है, ये है लैज, इसको बोलेंगे लैज। ये चट्टान, और ब्रिंक बोलेंगे इसको, ये हिस्सा किनारा, जो ये किनारा है ये ब्रिंक है, और ये जो हिस्सा है जिस चट्टान पर रहते हैं वो है लैज। तो नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं, ये बच्चा, ये बाकी के लोग उड़ रहे हैं, इसमें इनके माता पिता भी हैं, माता पिता के साथ छोटे भाई बहन भी हैं उसके। आप देख सकते हैं कि ये पिता होगा शायद, क्योंकि ये बड़ा है, ये माँ होगी, ये इसका बड़ा भाई, ये इसकी छोटी बहन, और ये वो बच्चा जो अभी उड़ना नहीं सीखा है। तो ये लैज पर है, चट्टान पर है, ये किनारे तक तो आया था, लेकिन नीचे समुद्र जो है काफ़ी नीचे लगा उसको, और उसको अपनी पंखों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो डर गया और वापस चला गया था, जबकि बाकी के लोग उड़ना सीख गए थे। आगे पढ़ते हैं कि ये किस तरह से उड़ना सीखा इसने फिर, और किस तरह से शिकार करना सीखा, जो कि इसके माँ बाप सिखा रहे हैं दूसरे बच्चों को। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, तो अभी वो एक पैर से खड़ा हो गया, एक पैर को उसने पंख में छुपा लिया, एक आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड, और उसने बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग स्लीप, सोने का उसने बहाना बनाया। स्टिल
दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और अभी भी उन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं था, क्योंकि वो सामने वाले प्लेटो पठार पर थे पूरा परिवार, और ये अभी लैज पर ही है, तो उन्होंने नहीं देखा इसके नाटकों की तरह. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. He saw his two brothers, उसने अपने दो भाइयों को देखा, and his sister, और अपनी बहन को देखा, lying on the plateau, वो पठार पर लेटे हुए थे, dozing, और सोए हुए थे, with their heads sunk, उन्होंने अपने सिर को छुपा रखा था, into their necks, अपनी अपनी गर्दनों में. तो अपनी अपनी गर्दनों में अपने सिर को छुपा करके वो सो रहे थे उसके भाई बहन. His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता उस अपनी सफेद जो उसकी पीठ थी उस पर जो पंख थे उनको प्रीनिंग, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनको सही ढंग से बना रहे थे, उन पंखों को उनकी साज संभाल कर रहे थे. प्रीनिंग में साज संवार करना. Only his mother was looking at him. उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. वो पठार के थोड़े से हम्प, जो ऊंचा निकला हुआ हिस्सा था, हम्प मीन्स थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, उस ऊंचे उठे हुए हिस्से पर खड़ी थी. Her white breast thrust forward. उसका सफेद जो ब्रेस्ट था वो आगे की ओर, thrust forward, आगे की ओर थोड़ा सा निकला हुआ था. Now and again, कभी कभार, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कभी कभार वो तोड़ रही थी मछली का टुकड़ा, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पंजों में पड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो अपनी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच को दोनों ओर से स्क्रैप्ड, तीखा करती थी, ऑन द रॉक. स्क्रैप मीन्स रगड़ना, अपनी चोंच को वो रगड़ती थी. स्क्रैप मीन्स रब, रगड़ना, अपनी चोंच को रगड़ती थी. ईच साइड, दोनों तरफ से, ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, चट्टान पर अपनी चोंच को इधर उधर से रगड़ती और उसको तोड़ते हुए. उसने अपनी मां को देखा मछली को तोड़ते हुए. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. भोजन के इस दृश्य ने उसको पागल कर दिया था उस लड़के को. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसको भी कितना मजा आता था अपने भोजन को ऐसे तोड़ने में. स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को रगड़ने में. नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और कभी कभार अपनी चोंच को वेट मीन शार्पन, अपनी चोंच को तीखा बनाने में कितना मजा आता था उसको, वो ये सोच रहा था. गा 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 ही क्राइड, वो चीखा, वो लड़का लेज पर से जहां वो चट्टान पे था वहां से वो चीखा. गा 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 ही क्राइड बैगिंग, और उसने याचना की, हर अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि थोड़ा सा भोजन लेकर के वो उसके लिए आए. गा कोल आ सी स्क्रीम्ड बैक, और उसकी माँ ने भी स्क्रीम्ड बैक, चीख करके जवाब दिया, डेरिजिबली, थोड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए, उसका उपहास उड़ाते हुए उसने जवाब दिया. बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लैनेटिवली, लेकिन जो वो सीगल था, नन्हा सा सीगल, वो दर्द भरी आवाज में लगातार पुकारता रहा. प्लैनेटिवली मीन्स सोरोफुली, दर्द भरी आवाज में, क्योंकि भूख लग रही थी उसको. एंड आफ्टर अ मिनट और सो, 1 या 2 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने खुशी की चीख दी, खुशी से वो चीखा. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इस टुकड़े को लेकर वो उसकी ओर उड़ रही थी. ही लीन्ड आउट, वो आगे की ओर झुका. ये देखिए यहाँ पे चित्र आप मदर का देख सकते हैं कि किस तरह से जो उसकी माँ है वो मछली का टुकड़ा लेकर के आई है. ये इसकी माँ, और इसके बीक, इसकी चोंच में मछली का टुकड़ा है, और ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए किनारे पर आ गया ये. और किस तरह से ये इसको उड़ाना सिखाती है, तो देखेंगे इसको हम. तो लास्ट हमने सेंटेंस पढ़ा था कि ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकता से आगे की ओर झुका, वो लड़का ईगरली, उत्सुकता से झुका आगे की ओर, क्योंकि उसे वो मछली का टुकड़ा खाना था, उसे भूख लग रही थी. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पंजों से चट्टान को उसने टैपिंग, थपथपाया. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपनी माँ के नज़दीक जाने की कोशिश की.
एज सी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वो उसके सामने उड़ रही थी तो उसके पास जाने की कोशिश की, बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ उसके बिल्कुल सामने थी, सी हॉल्टेड, वो रुक गई थी, वो चट्टान पर नहीं गई, वो रुक गई उसके सामने ही। हर विंग्स मोशनलेस, अपने उसके पंख अब मोशनलेस हो गए, अब वो फ्लैप नहीं कर रही थी, अपने पंखों को फड़फड़ा नहीं रही थी। द पीस ऑफ फेस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उस माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, उस लड़के की चोंच में बिल्कुल पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित होते हुए लड़के ने इंतजार किया कि मां नजदीक आएगी। वंडरिंग वाई सी डिडंट कम नियरर, ये सोचते हुए कि उसकी मां नजदीक क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन, और फिर मैडन्ड बाई हंगर, भूख से वो लड़का बिल्कुल पागल था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग लगा दिया मछली की ओर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एक तेज चीख के साथ वो आगे की ओर गिर गया। एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और नीचे की ओर, नीचे का जो क्षेत्र था अब वो नीचे की ओर जा रहा था गिरते हुए। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, फिर एक भयानक, मॉन्स्ट्रस मीन्स भयानक, टेरर, एक भयानक डर ने सीज्ड हिम, जकड़ लिया उसको, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय धड़कना बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा उसके साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था और उसका हार्ट भी काम करना बंद कर गया था। तो ऐसा अ लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट के लिए ऐसा उसके साथ हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो विंग्स हैं आगे की ओर फैल गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब जो हवा रस्ट अगेंस्ट, टकरा रही थी, हिज ब्रेस्ट फीदर, उसके जो वक्षस्थल पे जो पंख थे उन पंखों से टकरा रही थी हवा। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट से टकराई हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी पंखों से आकर के टकराई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो महसूस कर सकता था कि जो टिप्स ऑफ हिज विंग्स थे, उसकी पंखों के जो किनारे थे, कटिंग थ्रू द एयर, वो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो और नीचे सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वो नीचे की ओर थोड़ा उड़ रहा था। एंड आउटवर्ड, और आगे की ओर अब थोड़ा सा उड़ रहा था, वो नीचे नहीं गिर रहा था, अब थोड़ा सा वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा उसको चक्कर आ गया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, एक बार उसने फिर अपने पंख फड़फड़ाए। एंड ही स्वोर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर वो उड़ गया था। गा 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 गाल कोल आ, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और फिर उसकी माँ तेजी से, स्वूप्ड पास्ट हिम, तेजी से उसकी ओर उड़ करके गई और उसके सामने से गुजरी, उसको ओवरटेक किया उसकी माँ ने, स्वूप्ड पास्ट, उसके बगल में से गुजरी उसकी माँ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ की जो पंख थे वो तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उस बच्चे ने जवाब दिया उसकी माँ को फिर से चीख करके। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता उड़कर उसके पास आ गए चीखते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन भी उड़ करके उसके आसपास आ गए। अब उसके भाई बहन और उसकी माँ, सब कुछ, सब लोग उड़ करके उसके आसपास आ गए, क्योंकि अब वो भी उड़ना सीख गया था। सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, कर्वेटिंग मीन्स घोड़े के जैसे उछल उछल कर वो उड़ रहे थे। बैंकिंग, एक पंख से उड़ रहे थे उसके भाई और बहन। एंड सोरिंग, ऊपर उड़ान ले रहे थे। एंड डाइविंग, और गोता लगा रहे थे। इस तरह से वो उड़ रहे थे, ये उड़ने का प्रकार है कि इस तरह से उसके भाई बहन उड़ रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो भूल गया था कि वो उड़ने में कभी असमर्थ भी था।
एंड कमेंडेड, और उसने प्रशंसा की, कमेंडेड मीन्स प्रशंसा करना, कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप की प्रशंसा की, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, कि अब वो डाइव गोता लगा रहा था, सोर ऊपर उड़ रहा था, एंड कर्व और एक पंख से उड़ रहा था, श्रीकिंग श्रीली और तेजी से वो चीख रहा था। तो अब उसको ये याद नहीं आया, वो भूल गया था कि मैं उड़ना भी नहीं जानता था, अब वो अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नजदीक आ गया, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब बिल्कुल सीधा समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर बिल्कुल सीधा चेहरा करके वो बिल्कुल उड़ रहा था पानी के पास में। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे हरा बहुत बड़ा समुद्र देखा, वास्ट मीन्स विस्तृत, विस्तृत समुद्र देखा, बीनीथ मीन्स नीचे, अपने नीचे उसने विस्तृत समुद्र देखा, विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, छोटी मोटी रिजेज वनस्पति थी, जिसको हम काई कह सकते हैं, और वेजिटेशन वनस्पति थी, मूविंग ओवर इट, वो इस पानी के ऊपर हिल रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच इधर उधर मोड़ी, एंड काउड अम्यूज्डली, और फिर खुशी के साथ काउड, वो चीखा समुद्र के पास आकर, उसको हरियाली दिखी वहां समुद्र के पानी पर। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, उसके भाई बहन और उसके पिता हैड लैंडेड आकर के बैठ गए थे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, इस हरी फर्श पर जो पानी के ऊपर थी, रिजेज के रूप में, हरियाली के रूप में, उस पर आकर के वो बैठ गए थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, और वो उसको इशारा कर रहे थे, बैकनिंग, इशारा कर रहे थे कि हम आकर बैठ गए हैं कि तुम भी आ जाओ। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसकी ओर इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से चीख करके। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को डुबाया, टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपने पैरों को उसने डुबाया। हिज लेग्स सेंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो पानी में डूब गए थे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो भय से चीखा, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से उसने उठने की कोशिश की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा करके। बट ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, और भूख से वो कमजोर भी था, एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वो पानी में से उठ ही नहीं सका था। एग्जॉस्टेड, थकान की वजह से थका हुआ भी था, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इस अजीब अभ्यास, जो उड़ने का अभ्यास था, इस अभ्यास से भी वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो गई, थक गया था वो इस अभ्यास से। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर अब डूब गए थे उस हरे समुद्र में, जो हरियाली थी वहां पे समुद्र की सतह पर। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, फिर उसका पेट छुआ उस हरियाली से, उस पानी से। एंड ही सेंक नो फार्दर, और इससे आगे वो नहीं डूब सका था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो पानी की सतह पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसका परिवार स्क्रीमिंग, चीख रहा था उसकी ओर, प्रेजिंग हिम, प्रशंसा कर रहा था। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और अपनी चोंच से वो उसको ऑफरिंग दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के टुकड़े उसको दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान कर ली थी, पहली उड़ान उसने भर ली थी। तो ये हमारा लेसन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में देखिए कि वहाँ पोएम्स भी हैं और लेसन्स भी हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।